आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। रुकन पार्लिमान आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने ईरान अमरीका के माबैन मुआहदे तय होने पर रद्दअमल देते हुए इसे ईरान की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरह बातिल ताकतों के साथ मुकाबला किया जाता है। इसके बावजूद कि उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, इससे हमारे मुल्क को भी सबक लेना चाहिए कि अपनी खुद मुख्तारी और लीडरशिप का किसी के सामने कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ईरान के अवाम की कामयाबी, उनके इस्तेकाम की कामयाबी है। इस्तिकलाल के साथ उन्होंने जिस तरह से अपने हकूक़ के लिए अपना दिफा किया, अपने मुल्क का दिफा किया और साम्राज्यत के सामने झुके नहीं, इम्पेरियलिज्म के सामने झुके नहीं, कैपिटलिस्ट पावर्स के सामने झुके नहीं। उन पे हर कोई हरबा इस्तेमाल किया गया, हर कोई पावर जो है, पॉसिबल पावर जो था इन इम्पीरियल पावर्स के पास, वो इस्तेमाल किया, चाहे वो मिलिट्री माइट हो, स्ट्राइक भी किया गया, हमला भी किया गया पूरे मुल्क पे, मजहबी क़यादत भी शहीद की गई, सियासी क़यादत भी, दिफाई क़यादत भी जो है शहीद की गई उनकी, और इकनॉमिक ताकत का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 40 साल से सैंक्शंस लगे थे इस मुल्क के खिलाफ, हर तरह के सैंक्शंस। ये दवाई भी इंपोर्ट नहीं कर पाते थे बाहर के ममालिक से। क्रिटिकल इलनेसेस के लिए जिन दवाइयों से इलाज होता है, वो दवाइयाँ भी ये 40 साल से इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। इस तरह की सैंक्शंस थी इस मुल्क के खिलाफ। उसके बावजूद भी इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से जो उसूली तौर एक स्टैंड लिया था, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी थी कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के अवाम की हिमायत करेंगे, हर तरह से हिमायत करेंगे, फ़लस्तीन के मसले से ही अपना हाथ नहीं उठाएंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है लुबनान, उसमें एक अहम मुल्क है फ़लस्तीन के साथ साथ, लुबनान के दिफा के लिए हमेशा कोशा रहेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से अपने दिफाई मामलात में 40 साल तक जो इन्होंने स्टैंड लिया था उस पर मुस्तहकम रहे। इन्हीं 40 सालों में फ़लस्तीन के लिए, लुबनान के लिए सैंक्शंस भी उठाए, सैंक्शंस का भी इन्होंने मुकाबला किया और जंगों का भी मुकाबला किया। आखिरी जंग जो आपने देखी थी, बदतरीन जंग थी, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि सारी क़यादत शहीद की गई। उसके बावजूद भी इस सारी ताकत को ईरान के डिमांड्स के सामने झुकना पड़ा। ईरान के अवाम ने जो इस्तेकामत दिखाया, उस इस्तेकामत ने रंग लाया, और ये हमारे मुल्क के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी एक, मुझे लगता है, एक सबक होना चाहिए कि इम्पेरियल पावर्स के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। ये मुल्क जो रीजन में, खिते में इन्हीं कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ एक बड़ी ताकत माना जाता था, पिछले 12 साल में मोदी की रिजीम में ये इन्हीं इम्पीरियल पावर्स के सामने झुकता आया है। हम एक लीडरशिप मुकाम से अब कंप्रोमाइजिंग मुकाम तक आ चुके हैं। एप्स्टीन रिजीम के सामने हम झुक चुके हैं। जहाँ पे यह हमें कहते हैं कि तेल बेचे, वहाँ पे तेल बेच, तेल खरीदे, वहाँ से तेल खरीदते। जहाँ से कहते हैं कि तेल ना खरीदे, वहाँ से तेल नहीं खरीदते। हमारे अतराफ में जो कल का ही आपके सामने मिसाल होगी, एक शिप पे हमला किया हिंदुस्तानी, जिसपे क्रू था, उनको कत्ल किया गया और बेगुनाह कत्ल किया गया, मगर हम उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जो ईरान पे जब हमला हुआ, हम खामोश रहे, हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटे। उस वक्त हमने दिखाया कि हम इंपीरियल पावर्स के सामने कैसे कमज़ोर हो चुके हैं। ट्रेड डील में हमें डिक्टेट किया जाता है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ट्रेड डील किन कंडीशंस पे होनी चाहिए, और हम वो कंडीशंस कबूल करते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो वो लीडरशिप के पोजीशन से नीचे आया है, और उसके बरक्स ईरान ने ये दिखाया कि वो उसूल के बुनियाद पे एक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं।
पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि पाक हुकूमत को वहाँ के लोगों के मसाइल को सुनना चाहिए और संजीदगी से उनके मुतालबात हल करने चाहिए। इसी के अलावा मैं उस पार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, मेरी यही उम्मीद होगी कि वो ज़्यादतियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म हों। हम जम्मू कश्मीर के अवाम गोली का शिकार, ज़्यादतियों का शिकार इस तरफ भी हो रहे, उस तरफ भी हो रहे। हम इस तरफ कभी PSA, UAPA, कभी 2019 के फैसलों के शिकार होते और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़्यादतियों का शिकार होते। चाहते हैं कि ये ज़्यादतियाँ जो है इस तरफ भी ख़त्म हो। उस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार होते हैं, उस तरफ 2019 के फैसलों का जो असर है हम पे आज दिख रहा है। इस तरह के फैसले उस तरफ भी दहाइयों से लिए गए हैं और वहाँ की आवाम को भी जो है पावरलेस किया गया है। उनकी भी वही डिमांड है कि उनको इख्तियारात दिए जाए, अपने रीजन को चलाने के लिए, उनके खित्ते को चलाने के लिए उनकी बात को मुकद्दम माना जाए, उनके हाथ में इख्तियारात, वो फैसला लेने में इख्तियारात उनके हाथ में। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत गिरने के दावे पर रुकन असम्बली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ने कहा है कि BJP हुकूमत गिरने के ख्वाब देख रही है। उन्होंने सुनील शर्मा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत नहीं गिरेगी, बल्कि जिस खुशफहमी का सुनील शर्मा शिकार है उन्हें वो दूर करनी चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने जमशीद मलिक से बात करते हुए किया। देखें, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, हुकूमत यहीं ठहरेगी। रहा सवाल LOP साहब का, तो मुझे ये समझ नहीं आती, हुकूमत गिरेगी तो सपोर्टर से गिरेगी या अपोजिशन से गिरेगी? अपोजिशन तो जिस दिन ये हुकूमत बनी थी उसी दिन से उन्होंने एक ही रट लगा के रखी है कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। 2 साल कमोपेश होने वाले हैं, 2 साल तक तो ये हुकूमत अच्छी भली चल रही है। अब वो कहते हैं कि ये जी बस खुद ही गिरने वाली है। अब मुझे समझ नहीं आई कि उनका ये जो वहम है, खुशफहमी जिसको कहते हैं ना, खुशफहमी, वो खुशफहमी की वजह क्या है, बुनियाद क्या है, ये मुझे भी समझ में नहीं आई। देखिए, हुकूमत में अपनी जगह नाराजगी विद इन हाउस हो सकती है, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट वापस कोई लेने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये सब जो है ये उनकी खुशख्याली है, खुशफहमी है। वो कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में छेछड़े, ये बिल्ली के ख्वाब के छेछड़े हैं। तो ऐसे हुकूमत इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLA, मुझे नहीं लगता है कि एक MLA भी कोई ऐसा होगा कि जो सपोर्ट वापस करेगा। तालमेल की कमी तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल जो वो कैबिनेट का कंट्रोल होता है वो UT में नहीं होता है। ये एक कड़वा सच है जिसे शायद हर कोई नहीं बोलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि UT का सिस्टम जो है, उस सिस्टम में एक समझ लो कि मोनार्क टाइप का सिस्टम है। ऑफिसर्स जो हैं वो किसके कंट्रोल में है ये पता नहीं है। पॉलिसीज कैबिनेट की जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वालों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो एक क्यास की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो एक मसला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो रियासत देंगे अब, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 2 साल तो गवर्नमेंट को बने हुए भी हो गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में मुहर्रम उल खराम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक जामिया इजलास की सदारत की। इजलास में नायब वज़ीर आला, वज़रा, मुतल्लका अरकान असम्बली, सीनियर अफसरान और मुख्तलिफ शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपनी कीमती तजावीज़ और आरा पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लका महकमों को हिदायत दी कि मुहर्रम के दौरान बिला तातुल बिजली, पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात, सफाई सुथराई, ट्रैफिक नज़्म नस्क और दीगर बुनियादी खदमात की मुअस्सर फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि अज़ादारान हुसैनी को मजहबी रसूमात की अदायगी के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो और तमाम प्रोग्राम बावकार, महफूज और पुरअमन माहौल में मुनक्कद हों। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत मुहर्रम उल खराम के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरोए कार लाएगी।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वादी कश्मीर की आवाम से अपील की है कि वो सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों का दिल खोल कर इस्तकबाल करे और इस मुक़द्दस यात्रा को अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती के फ़रोग़ का जरिया बनाए। पहलगाम में कदबात के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हर अमरनाथ यात्री कश्मीर का मेहमान है और वह अपने साथ वादी की तहजीब, सकाफत और आवाम की यादें लेकर वापस जाता है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को कश्मीर की रिवायती मेहमान नवाजी, मोहब्बत और हमदर्दी का अमली मुजाहरा देखने को मिलना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि अमरनाथ यात्रा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह कश्मीर के हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। के जरिए सत्याग्रह करें, जो लोग हमारे आए मेहमान बन के उनकी इतनी अच्छी देखभाल करें, उनसे अपना दिल खोल के रख दें कि हमारी मुश्किलात क्या है, ताकि मुल्क में वो हमारे एम्बेसडर बन के बताएं कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में, खासकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, हमारे शाल वालों के साथ क्या होता है। जब टूरिस्ट यहाँ से जाएगा, कश्मीरी का दिल देखेगा, कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि पहले तो मुल्क में एक इनकलाब आएगा। ये जो नफरत है, ये जो इस्लामोफोबिया है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, मरकजी सरकार को भी मजबूर करेंगे, जिस तरह उन्होंने लद्दाख में बातचीत की, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, दूसरे लोगों के साथ बात करके जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, जो PSA, UAPA, जेलों में नौजवान रोज़ छापे, ड्रग पेडलर के नाम पे प्रॉपर्टी उड़ाई जाती है, मिलिटेंट सिंपथाइजर के नाम पे प्रॉपर्टी उड़ाई जाती है, लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, दहशत फैलाई हुई है। इस दहशत का माहौल ख़त्म हो और उनको इतना, हमारे लोग उनको इतनी सिक्योरिटी दें कि मरकजी सरकार को पता चले कि जम्मू कश्मीर में आर्मी की ज़रूरत नहीं है। सिविलियन एरिया से आर्मी अगर वो निकाले तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोग जब यात्रियों की हिफाजत कर सकते हैं तो वो अपने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव प्रकाश द फर्स्ट लाइट के मुंतज़मीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 रोज़ा कॉन्क्लेव के नताइज और अहम करारदातों पर कहा है कि कॉन्क्लेव में सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़, कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने, इक़्तिसादी तरक्की, नौजवानों की शमूलियत और कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी और बाज़ाबातकारी जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इजलासों के दौरान मुतअद्दिद सिफारिशात और करारदातें मंजूर की गई जो बरादरी की उम्मीदों और खदशात की अक्कासी करती हैं। मुकर्रीन ने कश्मीरी पंडितों की शनाख्त और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल मुकालमे, जामिया तरक्की और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मौक़े फराहम किए जा सके। हमने देखा कि लोग अपना काम कर रहे हैं। जो खौफ का मंजर पहले था, पर उसमें एक कैवियट है कि हमको ये मालूम नहीं है अभी कि ये आर्टिफिशियल है कि रियल है, क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस बहुत तेज है। तो क्या ये इस वजह से है क्योंकि सिक्योरिटी है यहाँ पे रियल, बट हम उम्मीद करते हैं कि ये रियल है। देखिए, हम तो टारगेट्स बने बिकॉज ऑफ आवर फेथ, इसमें दो शक नहीं, मगर यहाँ के लोग भी टारगेट्स बने। जो सैक्रिफाइसेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है या पॉलिटिकल पार्टीज के जो टारगेट्स बने या जो सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट्स बने, उनका भी हमको बहुत खेद है। इट इज रियली a brutal things that have happened to both the communities. हम लोग जो कश्मीर का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोग भी यहाँ के जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस है, उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर उसके लिए कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ेगा। जैसे हमारे कॉन्क्लेव में बिलियनियर्स आए, सिंगापुर से आए, जो कि बहुत जॉब देते हैं, इज अ बिलियनियर। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, दे आर वेरी सॉलिड इकोनॉमिक बैकिंग, जो कि बाकियों के लिए करते हैं। जब वो बाकियों के लिए करते हैं, यहाँ के लिए भी कर सकते हैं, मगर उनको डर है कि जब हमारा रेजोल्यूशन ही नहीं हुआ तो हम इन्वेस्ट क्यों करें।
ये यहाँ की सरकारों को सोचना पड़ेगा। नौकरियों की कमी नहीं होगी, फैक्ट्रीज की कमी नहीं होगी, मगर एक माहौल बनाने की जरूरत है। और उसमें यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन, यहाँ के लोगों के का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिशियंस तो अपना काम करेंगे, मगर यहाँ के लोगों को समझना, परखना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। हमारी कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है। देखिए, एक त्रासदी हुई, आपके साथ हुई, यहाँ के लोगों के साथ हुई, हमारे साथ हुई। इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कश्मीर को, हमारी कश्मीर को इस चीज में धकेला। उसमें सरकार से हम ये बोल सकते हैं कि हमने भी अपने लेवल पे, अपने समाज के लेवल पे इस पे बहुत काम किया। हमारे पास 750 रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं क्या हुआ उस समय इन अ लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट, वो हम गवर्नमेंट को दे। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जिला इंतजामिया पूंछ और पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले यात्रियों के क़याम के लिए पूंछ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए। इंतजामी की जानिब से रिहाइश, पीने के साफ पानी, सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में तैयारियों का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज ASP पूंछ डॉक्टर अजय शर्मा की क़यादत में पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान ने मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं पूंछ से शहजाद भट्ट। अगस्त महीने में शुरू होने वाली बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से आज ज़िला इंतज़ामिया पूंछ की तरफ से भी कमर कस ली गई है। जहां तक महकमा पुलिस की बात करें कि मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ मिल के आज उन एरियों का जायज़ा लिया गया जहां पर देश भर से आने वाली यात्रा ठहरेगी। इस पे गौर किया गया कि आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सरहदी ज़िला पूंछ से शहजाद भट्ट। ज़िला डोडा के कहारा बलीसा इलाके में मंशियात से मुतलिक सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज एक अहम कार्रवाई अंजाम दी गई है। हुकाम ने NDPS एक्ट के तहत बनी टर्नखल के रिहायशी कमरदीन की एक जायदाद को सील कर दिया है। मुश्तरका कार्रवाई तहसीलदार कहारा, SP, SDPO और उसके साथ साथ ही SHO गुंडू फारूक का कटोच और दीगर चौकी अफसरान की निगरानी में अंजाम दी गई है। हुकाम के मुताबिक मंशियात के कारोबार और इससे वाबस्ता सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि इलाके को मंशियात की बिद्दत से पाक बनाया जा सके। देखिए, आज हम सब यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, चौकी अफसर साहब हैं और हमारी FIR रजिस्टर हुई थी, FIR नंबर 39/2026 अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 29, जिसके तहत हमारा एक्यूज मोहम्मद सरवर, जिससे 401 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। तो तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसके फॉरवर्ड लिंक्स जो हैं उसमें एक नाम आया कमरदीन। जो कमरदीन है, ये पता चला कि वो ड्रग पैडलिंग का काम करता है। तो फिर उसके बाद जब फर्दर उसकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट की गई तो पता चला जो उसके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं टू हिज लीगल सोर्स ऑफ इनकम। तो इसके तहत फर्दर कार्रवाई के दौरान हमने ये कंफर्म किया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत फिर हमने विद द अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड डायरेक्शंस फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स आज इस प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है और ये नोटिस यहाँ पे लगाया गया है, जिसके तहत ना ये प्रॉपर्टी आज के बाद बेच सकता है, इसको रेंट पे नहीं दे सकता, इसके में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता है टिल द फाइनल आउटकम ऑफ द केस। लगातार डोडा के विभिन्न इलाकों में पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो,
اس کے دوارا ڈرگس پیڈلرز کے خلاف جو ہے ابھیان چلایا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 100 دنوں کا نشہ مکت ابھیان جو ہے LG منوج سنہا دوارا بھی جو ہے وہ پورے جموں کشمیر کے اندر چلایا جا رہا ہے. اور اس کڑی میں پولیس لگاتار ضلع ڈوڈا کے وبھن علاقوں میں جو ہے کارروائیاں کر رہی ہے اور پراپرٹی سیز بھی کر رہی ہے. جی ہاں، جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ بلڈنگ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ بلڈنگ جو ہے 4 چھت یہ بلڈنگ ہے اور یہاں پر اس میں پولیس ہو سول ایڈمنسٹریشن ہو وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور اس بلڈنگ کو سیز کر دیا گیا ہے. جی ہاں، اس بلڈنگ کو نہ ہی آپ کوئی خرید سکتا ہے نہ ہی اس پراپرٹی کو آپ کوئی جو ہے رینٹ پر دے سکتا ہے اور فی الحال اس کو سیز کر لیا گیا ہے اور جب تک اگلا نیشنل سرجنز ڈے کے موقع پر ایسوسی ایشن آف سرجنز آف انڈیا جموں کشمیر چیمبر نے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ کے شعبہ سرجری اور شعبہ ٹرانسفیوژن میڈیسن کے اشتراک سے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا ہے. اس موقع پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں، طبی عملہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا ہے. کیمپ کا مقصد خون عطیہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کی دستیابی کو یقینی بنانے کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا. ایسوسیشن آف سرجن آف انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ سرجیکل باڈی ہے ورلڈ. سو اسی کا جو JNK چیپٹر ہے وہی ان کولیبریشن ود ڈپارٹمنٹ آف سرجری اینڈ ڈپارٹمنٹ آف بلڈ سینٹر ایک ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپ 15 جون کو اس لیے کیا کیونکہ آج نیشنل سرجنز ڈے بھی ہے. اور ایسوسیشن آف سرجن آف انڈیا جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے نیشنل سرجنز ویک منا رہا ہے فرام لاسٹ 2 years. سو دس ایکٹیویٹی از پارٹ آف دیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو گیو اے میسج دیٹ both civil society and healthcare professionals always come in front to donate blood to help the patients and within and اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا اپنا کام ہے یہ اس کے علاوہ ایک فلینتھروپسٹک کام جو ہیلتھ کیئر پرسنل کرتے ہیں وہ اس کا ایک میسج ہم دینا چاہتے ہیں. اصل میں بلڈ میں نے پہلے ہی بولا کہ بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ ایک فلینتھروپسٹک سیلف لیس کام ہے. اس میں آپ کا کوئی فائدہ مطلب in terms of monetary or in terms of any other thing کوئی آپ کو immediate فائدہ نہیں ملتا. آپ پیشنٹس کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہر ایک انسان کو چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو جس کا بلڈ HP more than 12.5 ہو اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. And after every 3 months he can give a second point. We are planning more programs, not only blood transfusions, but health outreach programs, health awareness programs in under the banner of JACASI. What I told that it is a JNK chapter of Association of Surgeons of India. So اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بینر میں بھی جو اس کا ایک ٹیگ لائن لگایا تھا gift the gift which only you can, because blood صرف human body میں بنتا ہے. So we should gift it to a patient who is in need. یہ انڈین ایسوسیشن آف سرجنز کا جو JK چیپٹر ہے سرجنز آف ویلی JK ویلی انہوں نے آرگنائز کیا تھا. تو ان کو یہ آرگنائز کرنا تھا آن بلڈ کیونکہ ہمارا کل کا بلڈ ایک آلریڈی ایک کیمپ تھا تو آج ہم نے کیا بلڈ سینٹر کے تھرو. دین آور امپلائیز ڈونیٹڈ یو مسٹ ہیو سین موسٹ آف دا امپلائیز ڈونیٹڈ بلڈ ٹوڈے فرام GMC ہندوارہ. تو یہ ایک ریگولر پروسیس ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہمارے بلڈ سینٹر میں چلتی رہتی ہے. سو دس از این نوبل کاز. As I say every time, everybody should donate blood because اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا خون کافی کم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں, وہ بھی بلڈ دینے کے لائق نہیں ہوتے. تو موسٹلی وی ہیو ٹو گیو بلڈ فری کیونکہ بلڈ سینٹر کا ایک کاز ہوتا ہے کہ ڈونیشن ضروری دینی, ایکسچینج ٹرانسفیوژن ضروری دینا ہوتا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ بہت سارے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جن کا بلڈ ہیموگلوبن بہت کم ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو گیو دم بلڈ فری. سو فار دیٹ وی نیڈ ٹو آرگنائز دیز بلڈ کیمپس ریگولرلی. تو ماشاء اللہ وی ڈیڈ اٹ یسٹرڈے, وی آر ڈوئنگ اٹ ٹوڈے آلسو. ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان گوہر کچھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.